हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो आज उसका दूसरा दिन है। तो आप अपने अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर कुछ सवाल कल करवाए थे आपको, अब आगे सवाल करते हैं अपने। तो पहला सवाल आपका आज है, कितने समय में कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि अपनी 3 गुना हो जाएगी। कोई राशि अपनी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देते हैं। ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है 5 वर्ष। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सवाल उसने पूछा है कि कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि अपनी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुना का मतलब क्या है कि कितने समय में मतलब कि कितना टाइम लगेगा उसको, कितने टाइम के लिए वो ब्याज पर दे, कि वार्षिक दर उसकी कितनी है, दर उसकी 20% है। ब्याज की दर से कोई राशि अपनी 3 गुना हो जाएगी, मतलब कि वो कितने टाइम बाद 3 गुना हो जाएगी। मान लो आज अपने 100 रुपये किसी को दे रहे हैं, तो वो कितने टाइम बाद में 3 गुना का मतलब क्या है कि 300 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये 300 कब होएगा, वो टाइम अपने को बताना है। और अपने को जो दर है वो कितनी दी गई है, 20% दी गई है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली ये बात है कि मान लो आपको मूलधन ले लेते हैं। मूलधन कितना भी हो सकता है, एक्स था, मान लो एक्स ले लेते हैं, या 100 ले लो या एक्स ले लो। और आपने को क्या है, वो ब्याज के बाद कितने टाइम बाद है जो अपने को राशि मिलेगी, वो अपने को क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। क्या मिलता है, अपने पास मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है, एक तो उसके अंदर मूलधन होता है, प्लस में उसके अंदर क्या आता है, जो अपने को ब्याज देता है वो उसके अंदर एक लोड होता है। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, वो कह रहा है 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उस राशि का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये मूल राशि x है, और जो अपने को जो राशि मिलेगी 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वो क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो मैंने क्या रख दिया, 3 गुना बोला था तो मैंने रख दिया 3x कर दिया उसको। तो जो अपने को 3x मिल रहा है वो हमारे को क्या मिल रहा है, मिश्र धन मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझो कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन अपने पास होता है, मिश्र धन होता है ना, वो अपने को होता है मूलधन प्लस में क्या होता है इसके अंदर ब्याज। जो साधारण ब्याज मिलता है वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, तब जाके अपने को जो मिश्र धन मिलता है। मूलधन अपनी जो राशि होती है, प्लस में उसका क्या ब्याज, दोनों को मिला दे तो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो यहाँ से देखो अपने मिश्र धन कितना है, 3x है, मूलधन कितना है, x है, प्लस में ये क्या है, ब्याज है, SI है, साधारण ब्याज है ये SI। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी इसको ब्याज लिख दिया। तो यहाँ से देखो ब्याज कितना आ जाएगा, इधर ब्याज रह गया, इधर 3x इधर था, ये x इधर आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 2x। ये अपने पास क्या मिल गया, ब्याज है। SI कितना आ गया, 2x है, और मूलधन अपने पास कितना है, x है। अपने पास सूत्र है क्या, SI का, ब्याज का सूत्र है हमारे पास P गुणा R गुणा T बटा में कितना है, 100 है। SI कितना आ रहा है, SI हमारा कितना है, 2x है। SI मतलब क्या, साधारण ब्याज कितना आ रहा था, 2x बराबर P क्या है, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन कितना है, x है, और रेट कितनी है, R अपने को दिया है कितना है, 20%, और T हमें पता है, निकालना है कि कितने टाइम बाद वो 3 गुना हो जाएगी। T हमें पता नहीं, निकालना, ये वाला अपने को याद करना। नीचे क्या है, 100 दिया गया है।
अब जो जो कट रहा है वो काट दो। ये देखो x से x कट गया, ये इधर देखो 2 से ये 20 कट गया, कितना बचा 10 कटा, 10 से ये वाला कट गया, कितना बचा यहाँ पे 10 बचा, ये 10 इधर आ गया, बराबर में इधर क्या बच गया, इधर ओनली t बच गया। तो टाइम हमारा कितना आ गया 10 साल। कितने टाइम में हो जाएगी वो, ए ऑप्शन सही है। 10 साल बाद वो राशि है वो क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ये मैं थोड़ा लेंथी कराया, इससे आप डायरेक्ट भी कैसे समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास धन है जो कितना है 100 रुपये है, और पूछ रहा है कि अब 20% वार्षिक ब्याज की दर से वो 3 गुना हो जाएगा, कितने टाइम बाद 3 गुना हो जाएगा। तो आप समझो कि आपके पास जो मूलधन था वो 100 रुपये ही था, और टाइम अपने को पता नहीं वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 300 हो रहा है। तो यहाँ से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 200 रुपये बढ़ रहा है। तो 200 रुपये बढ़ क्यों रहा है, ये 200 रुपये क्या है आपके पास, ये 200 रुपये आपके पास साधारण ब्याज है। क्या है ये है अपने आपके पास SI है, ठीक है। यही तो समझा रहा था, यहाँ पे अपने पास x रुपये था, इसके बाद वो कितना हो गया 3x हो गया। 3x कब होगा, 3x जब होगा ना, यहाँ से बड़ा कितना बढ़ेगा, पहले x था उसके बाद 2x, उसको क्या मिला SI मिला, ब्याज मिला होगा, तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। वही अपने को क्या कहते हैं मिश्र धन होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था वो 3 गुना हो जाएगी। ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको साधारण ब्याज कितना हो जाता है 2x मिल जाता। 2-4 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे तो आप डायरेक्ट भी करेंगे, आपको वहाँ पे मिश्र धन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 400 रुपये का ब्याज, 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से, 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन है आपके पास 120, क्वेश्चन हल करो आप, ब्याज निकालो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले के अंदर मान रखना है और डायरेक्ट निकाल देना है। 110, डी ऑप्शन है आपके पास 140, ठीक है। ये सारा किसके अंदर है, रुपए, ये भी रुपए, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ठीक है। आपको ऐसा ही पूछा ब्याज किसके अंदर निकलेगा, हमेशा ही रुपये के अंदर निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पी का मान आपको पता है 400 है, आर का मान आपको पता है 6% है, टी आपके पास दिया गया है 5 वर्ष है। तो सूत्र लगा दो, SI का क्या होता है PRT बटा में कितना होता है 100। तो P का मान कितना है 400, R का मान 6, T का मान 5 बटा में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 5 20, 20 छिका 120, 120 रुपये आपको क्या मिल जाएगा SI मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। 120 रुपये आ गया। ये डायरेक्ट सिंपल सा सवाल था, वैल्यू दी गई थी, मूलधन दिया था, दर दी थी, और टाइम भी दिया गया था, 5 वर्ष दिया गया था, ठीक है। ये वर्ष दिया गया था, कितना दिया गया था 5 वर्ष, ठीक है। अगर ये कोई दिन में देता तो 365 से भाग देना था। अगर आपको महीने के अंदर टाइम दे देगा तो आपको 12 से भाग देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्ष में दिया था तो किसी से भाग नहीं देना, डायरेक्ट ही क्या लेना है वर्ष ही ले लेना। 120 रुपये आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अगर इसमें मिश्र धन पूछ लेता तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपके पास होता है आपका जो मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। ये तो हमारा मूलधन है और ये हमारा ब्याज है। तो 400 और 120 कितना हो जाता, 520 रुपये हो जाता। कितना हो जाता 400 प्लस में 120 कितना हो जाता 520 रुपये बता देते। मिश्र धन पूछता तो ये भी बता देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर सवाल। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, हो जाता है। तो ब्याज की दर बताए, तो ब्याज की दर बताए। दर को किससे लिखते हैं, रेट से। दर बताए,
अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि इसका जो दर है वो कितनी है। दर हमेशा किस में आती है, दर हमेशा किस में आती है, प्रतिशत में आती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी दे देते हैं इसमें, क्या क्या, 10%, बी ऑप्शन है आपके पास 13%, सी ऑप्शन है आपके पास 11% और डी ऑप्शन है आपके पास कितना, 16%, ठीक है। अभी भी हमें यही करना है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितना हो जाता है, वो दुगना हो जाता है। दुगना क्या हो रहा है, आपके पास मिश्र धन है वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। मान लो वही तो मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये था, वो कितना 200 रुपये हो गया ना, तो ब्याज कितना मिला इसको, 100 रुपये मिला। तो ठीक है, यहाँ पे हमने रुपये कितने मान लिया कि मान लो आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन कितना है आपके पास, x रुपये है। तो वो कह रहा है कि कितने टाइम बाद ये दुगना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x कब होगा, यहाँ से यहाँ तक 2x हो रहा है, इसका मतलब इसका जो ब्याज आ रहा है यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, x का आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्याज ही तो है। जो हमारे को जो ब्याज है वो कितना है, x ही है। यहाँ से देखो मूलधन x था, वो कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, कितने टाइम बाद बताना है, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बढ़ोतरी कितने की हो रही है। पहले x रुपये था, फिर x और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 2x हो गया ना, ये x था 2x हो गया, दुगना हो गया। तो हमारे पास जो x है वो क्या है, ब्याज है, वो क्या है, ब्याज है। तो हमारे पास सब है, मूलधन भी है, ब्याज भी है, रेट भी है। तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना, सॉरी दर निकालनी है। तो सूत्र निकाल देते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT बटा में कितना होता है 100। फॉर्मूले मार्क दो, SI साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, x है, P हमारे पास कितना है, मूलधन भी तुम्हारे पास कितना है, x ही है। और रेट हमें निकालनी है, R का मान, टाइम हमारे को दिया गया कितना है, 10 वर्ष है, बराबर बटा में कितना दिया गया, 100 दिया गया, ठीक है। यहाँ x से x कट जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, कट गया। अब क्या, 10 से ये 10 कट गया, 0 कट गया, एक r बराबर, ये 10 नीचे था, यहाँ बराबर में आ गया, बराबर में इधर ऊपर क्या रह गया, r रह गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%, कितना आ गया, ए ऑप्शन सी हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दर हमारी कितनी चल रही है यहाँ पे, 10% की दर से एक ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 10 वर्षों में क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 10% दर से 10 वर्षों में वो धन है क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको कि मूलधन x था, वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है। इसका मतलब x तो पहले था, उसके बाद वो 2x हो गया, कितना हो गया, दुगना का मतलब क्या है, 2x हो गया। पहले कितना हो रहा था, पिछले सवाल में कितना था, x का 3x हो रहा था, अब कितना हो रहा है, x का 2x हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ब्याज x बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा था, यहाँ पे 2x ब्याज था और यहाँ पे ब्याज कितना x था, ठीक है। ये बात समझने वाली कि ब्याज हमारा कितना, यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, 2x है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आगे और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर बताओ, ठीक है। ये पिछले वाला सवाल किया था अपने, वैसे ही है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 15%, बी ऑप्शन है आपके पास 10%, सी ऑप्शन है आपके पास 11% और डी ऑप्शन है आपके पास 17%, ठीक है। अपने को दर बतानी है। यहाँ से देखो मूलधन कितना है, पी का मान कितना है अपने पास, पी हमारा क्या है, मूलधन है, ठीक है। पी हमारे पास एक्स है, मान लो एक्स है, कोई धन है, कितना भी होता है, 100 रुपये है, तो वो कितने टाइम बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर 3 गुना हो रहा है, मूलधन हमारे पास एक्स है, तो 20 वर्षों बाद कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना का मतलब क्या, उसके अंदर 3 का गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पे मिश्र धन है अपने पास, जो वो क्या आ रहा है, वो 3 का गुना हो रहा है। इस राशि में किसका गुना हो रहा है, 3 का गुना हो रहा है। अगर दुगुना हो रहा है तो 2 का गुना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3x आ गया। अगर x से कितना आ रहा है, वो 3x पे आ रहा है। कितना आ रहा है, पहले x धन था, x रुपये था, उसके बाद 3x हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 2x ही तो बढ़ा, पहले x था फिर 3x हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 2x बढ़ा, वही हमारा क्या है, ये क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको वो ब्याज मिलेगा तभी तो पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे ब्याज कितना है, 2x है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है कि मिश्र धन होता है वो क्या होता है,
मूलधन प्लस में क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो मिश्र धन आपके पास 3x है, मूलधन आपके पास x रुपये है, प्लस में क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, x इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, वही हमारा क्या है, ब्याज है। ठीक है, ये हमने बताया था कि क्या 2x हमारा क्या है, ब्याज है। अपने पास सभी है, अभी क्या फॉर्मूले में रख दो मान। SI बराबर क्या होता है, PRT बटा में क्या होता है 100। SI हमारा साधारण ब्याज कितना आ रहा था, 2x आ रहा था। P हमारे पास क्या x है, दर हमें बतानी है, और टाइम हमारे पास कितना है, 20 वर्ष है, बटा में कितना है, 100 है। अब जो कट रहा है वो काट दो, x ऊपर है, ये भी x ऊपर है, कट गया, ये 2 ऊपर है, ये 20 से कट गया, कितना 10 बार 10 से ये वाला कट गया, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया, क्योंकि 10 ये इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा आर के। तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, 10% आ जाएगा। कोई धन कितना हो रहा है, 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो दर कितनी होएगी उसकी, 10% आने वाली है। ठीक है, समझने वाला यही है कि 3 गुना हो रहा है, हमारे पास ₹2 x है, वो कितना हो गया, 3x हो गया। 3x कब होगा, x का 3x कब होगा, जब 2x उसके अंदर बढ़ेगा, 2x उसके अंदर जोड़ देंगे तभी तो 3x होगा। तो 2x हमारे पास क्या है, 2x हमारे पास ब्याज है। किसी धन के अंदर 3x हो रहा है तो इसका मतलब बाकी पैसा किससे मिल रहा है, वो ब्याज के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में मिल रहा है, ब्याज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन, कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5 वर्ष प्रति वर्ष, तो चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे देते हैं, क्या क्या है, 40 साल, बी ऑप्शन आपके पास 50 साल, सी ऑप्शन आपके पास 60 साल, डी ऑप्शन आपके पास 70 साल। ठीक है, ये सवाल पूछा था, अब क्या हो रहा है, वो चौगुना हो रहा है। क्या हो रहा है, चौगुना, इसका मतलब पहले अपने पास x था, अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया है। तो अपने को ब्याज कितना मिला यहाँ पे, 3x का ही तो मिलेगा, x था 4, और राशि कितनी होगी, 4x होगी। 4x कब होगी, x के अंदर कितना जोड़ देंगे, 3x जोड़ेंगे तभी तो 4x होगा। इसका मतलब है कि ब्याज कितना अपने पास 3x है, और p का मान कितना है, p हमारे पास राशि कितनी थी, x रुपये थी। मान रख दो अब अपने पास कितना, SI के अंदर मान रख दो, p गुणा r गुणा t बटा में कितना 100। ठीक है, SI कितना आ रहा है 3x, p का मान कितना x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 5% दी गई है, टाइम हमें को निकालना है, बटा में क्या कर दो 100 है। अब देखो x ऊपर है, ये भी x ऊपर है, कट गया, ये ऊपर है, ये नीचे कट गया, 20 से कट गया। अब 20 इधर आ जाएगा, 3 गुणा 20 बराबर कितना बच गया, t का मान कितना आ जाएगा, 20 दिया कितना होता है 60, t बराबर कितना आ गया 60 हुई है। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 60 साल, 60 साल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई धन क्या हो रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चौगुना हो रहा है, कितने टाइम के अंदर हो रहा है, वो 60 साल के अंदर क्या हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर कितनी हो, 5% हो, तो कौन सा धन जो हमारे पास धन है, मान लो 100 रुपये, तो 400 रुपये कब होगा, 400 बाद 60 साल बाद होगा, अगर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर कितनी हो, उसकी 5% हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये अपने पास क्या मिल रहा है, x का 4x हो रहा है, चौगुना हो रहा है। चौगुना का मतलब क्या है, 4 गुना हो रहा है। चौगुना का मतलब क्या है, 4 गुना, तो x का कितना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। तो x 4x कब होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 3x है, वही हमारे पास क्या है, ब्याज है। इतना रुपया कहाँ से आ रहा है, 3x वाला इतना रुपया बढ़ रहा है, जो x से 4x हो रहा है। तो मान लो जो जितना 3x रुपया एक्स्ट्रा आया, x तो हमारे पास था, 3x और आया, वो कहाँ से आया, वो ब्याज से आया। तो हमारे पास ब्याज कितना है, ब्याज हमारा 3x है। ठीक है, और राशि हमारे पास कितनी थी, x रुपये थी। ठीक है, बाकी इसके अंदर मान रख दिया, x कट जाएगा, बाकी
5 से ये काट दिया, 20 का किससे 3 से गुणा कर दो, 60 आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 6 नंबर सवाल देखो, ब्याज की एक खास दर से, ब्याज की एक खास दर से 800 रुपये 3 वर्षों में, 800 रुपये 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाता है, 920 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 800 का कितना हो जाता है, 920 रुपये हो जाता है 3 सालों के अंदर। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो ब्याज कितना होने वाला है, ब्याज एक खास दर से क्या हो रहा है, ऑप्शन दे देते हैं पहले इसके अंदर आपको, 188 रुपये, बी ऑप्शन आपके पास 190 रुपये, सी ऑप्शन आपके पास 192 रुपये और डी ऑप्शन आपके पास 194 रुपये, ठीक है। ये ऑप्शन है, एक ब्याज है, कोई राशि है अपने पास 800 रुपये और 3 साल के अंदर वो कितनी हो रही है, 3 साल बाद 920 रुपये हो गई है। इसका मतलब क्या है, पहले आपके पास जो मूलधन था वो कितना था, 800 रुपये था, ठीक है। और 3 साल टाइम कितना था, 3 साल बाद वो कितनी होगी, 920 रुपये। तो मिश्र धन कितना है हमारे पास, कितना आ रहा है, 920 रुपये आ रहा है। इतनी राशि बढ़ रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, माइनस में 800 कर दो, कितना मिल रहा है, 120 रुपये मिल रहा है ब्याज, ठीक है। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 800 का वो कितना हो गया, 920 रुपये हो गया। जितने रुपये बढ़ेगा वो क्या है, हमारा ब्याज होता है। और वो ब्याज कितने टाइम में मिल रहा है हमारे को, 3 साल के अंदर मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि इसी 3 साल के अंदर वो कह रहा है ये किसी दर से मिल रहा था, ये हमें कोई दर थी, उसके अंदर 120 रुपये मिल रहा था, अपने को दर पता नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, यदि दर कितनी बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए तो अपने को जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा। तो मान लो ये कौन सी दर से भी मिल रहा था, अपने को क्या था, 120 रुपये मिल रहा था, अब 3% दर है वो और बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ब्याज हमारे को और मिलेगा। वो कितना मिलने वाला है, तो अपने को पता है कि हमारे पास जो पी का मान है वो कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। टाइम हमारे पास पता है कितना दे रहा है वो, 3 साल के अंदर, ये कह रहा है 3 साल के अंदर। और दर हमारे पास कितनी दे रहा है वो, कि 3% और बढ़ा दो। तो हमारा पी या टी है और आर है, तो इसका मतलब ऐसा ही निकाल देंगे। हमारा ऐसा का सूत्र होता है क्या, पी आर टी बटा में क्या होता है, 100 होता है। तो पी का मान कितना, 800, आर का मान कितना, 3, और टाइम हमारे पास 3 बटा में क्या है, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 तिया 24 या 9 से कर दो, 3 तिया 9, 9 8 नहीं 72, कितना आ जाएगा, 72 रुपये। ये हमारे पास ब्याज और मिलेगा, कितना, 72 रुपये ब्याज मिलेगा। और क्या, अगर जब 3% बढ़ा देगा तो 72 रुपये और मिल जाएगा। तो इसका मतलब टोटल ब्याज कितना मिलेगा उसको, पहले उसका 120 रुपये था ब्याज, प्लस में 72 रुपये और ब्याज मिलेगा अगर 3% बढ़ा देगा था। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 192 रुपये, 192 रुपये, कितना आ जाएगा, 192 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192 रुपये अपने को टोटल ब्याज आ जाएगा। 120 रुपये तो यहाँ पे मिल रहा है, 72 रुपये और मिलेगा। अगर 3% बढ़ाएंगे तो 72 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। इसको अपने एक तरीके और से भी समझ सकते हैं, एक अलग तरीके से भी। वो कैसे होगा, मान लो आपके पास पी कितना दिया था, 800 दिया था, टाइम कितना था, 3 साल का था, और आपकी राशि मिल रही थी जो कितनी हो रही थी, वो 920 रुपये हो रही थी। तो ब्याज हमारे पास कितना मिल रहा था, ये हमारे पास क्या था, मिश्र धन था। ब्याज कितना मिल रहा था, 120 रुपये मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा देते हैं SI का, तो P गुणा R गुणा कितना हो जाता, T बटा में क्या कर देते, 100 कर देते। SI का मान कितना, ब्याज कितना था, 120 रुपये था, बराबर में P कितना था, 800 रुपये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं कितनी है, टाइम हमारे को दिया गया 3 है, और बटा में क्या करते थे, 100 कर देते। ये देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाते। बाकी देखो 8 से इसको काटो, 8 1 8, 8 5 40, 3 से ये कट जाता 5, तो ये कितना बच्चा, 5% आ जाती क्या,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किसकी है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 120 रुपये की। जो उसको 800 रुपये का 920 रुपये हुआ ना, उस टाइम जो दर है वो कितनी थी? 5% दर थी। यहाँ पे निकाल दी हमने दर, यहाँ पे दर निकाल दी। अब वो क्या कह रहा है? अब वो सवाल में क्या कह रहा था? यहाँ से सवाल देखो वो क्या कह रहा था। ये था हमारे पास सवाल, 3 वर्षों में 920 रुपये हो रहा था, तो हमारे पास ब्याज कितना आ रहा था? 120 रुपये आ रहा था। इससे मैंने क्या किया? दर निकाल दी। वो दर निकाल दी, उसके बाद उसने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ पे कितना मिला था हमारे को? 5% मिला था। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला था? 5% की दर से वो निकल रहा था। 5% की दर से 120 रुपये आ रहा था ब्याज, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही थी? 5% चल रही थी। अब आगे क्या किया? आगे उसने कहा कि दर कितनी बढ़ा दो, दर को बढ़ा दो, कितना कर दो? 3% और बढ़ा दो। बट टाइम क्या है? टाइम तो 3 साल ही रखेगा। पहले भी 3 साल था, अभी भी 3 साल है, तो दर बढ़ाई है। दर कितनी बढ़ गई है? 3% और बढ़ गया है। पहले 5 थी, अब 3 बढ़ा दी है। इसका मतलब दर कितनी हो गई है? हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 5% थी, प्लस में 3 और कर दी, कितनी आ गई? 8% आ गई। अब 8% की दर से ब्याज निकाल दो, 3 साल का क्या है, तो हमारे पास ऐसा ही निकाल दो डायरेक्ट। कितना आ जाता? पी, मूलधन हमारे पास कितना था? 800 रुपये था। टाइम कितना था? 3 साल था। दर कितनी है? 8% है। बटा में क्या कर दो? 100 कर दो। ये 100 से 100 कट जाता, 2 जीरो से 2 जीरो, ये डायरेक्ट गुणा कर दो। 8 8 64, 64 को 3 से गुणा कर दो। 12 1 18 और 192 रुपये, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता है सही। इस तरीके से भी अब निकालते तो यहाँ से भी क्या आ जाता? 192 रुपये आ जाता, ठीक है। पहले अब दर निकाल देते, इसके अंदर 3% और दर ऐड करके उसके बाद ऐसा ही निकाल देते, ठीक है। यहाँ से भी निकाल देते, या फिर अलग से 3% का क्या करो, अलग से ब्याज निकाल दो। 3% का कितना निकाल रहे थे? 72 रुपये निकाल रहे थे। वो 120 के अंदर क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है। तो वहीं से भी आपको 192 रुपये मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। आगे वाला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखो। किसी व्यक्ति ने 4% प्रतिवर्ष 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन, एक निश्चित धन, निश्चित धन ब्याज पर लगाया, ब्याज पर लगाया, ब्याज पर लगाया, ब्याज पर लगाया मतलब किसी को पैसे उधार दे दिए ब्याज के ऊपर। मान लो कोई आपके पास पैसे मांगना है कि हाँ भाई जी पैसा दे दो, तो बिना पैसा दे दिया, ब्याज पर कितना दे दिया? एक 4% वार्षिक दर से दिया, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से उसको पैसा दे दिया, ठीक है। ब्याज पर लगाया, 8 वर्षों में ब्याज की राशि, 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूल राशि से 340 रुपये कम हो जाता है। 340 रुपये कम हो जाता है। मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे मूलधन बताना था। ऑप्शन दे देता हूँ आपके पास क्या क्या है। 350 रुपये, बी ऑप्शन आपके पास 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास। सवाल को पहले सब अच्छे से समझो। किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, ठीक है। दर क्या थी? 4% थी। उसको ब्याज पर पैसा दे दिया, कितने टाइम के लिए? 8 सालों के लिए। 8 वर्षों में ब्याज की राशि है ना, जो ब्याज की मिला अपने को, जो 8 सालों बाद ब्याज मिला, वो क्या कह रहा है कि 340 रुपये कम रह जाता है। किससे कम रह जाता है? जितनी राशि लगाई थी। मान लो वो कहना चाह रहा है कि आपने 100 रुपये दिए थे ना ब्याज के ऊपर किसी व्यक्ति को, सॉरी ये 340 रुपये कम रह गया। मान लो कि आपको क्या कर दिया, 500 रुपये दिए थे किसी व्यक्ति को, आपने कितने दे दिए? 500 रुपये ब्याज पे दे दिए, ठीक है। और वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने टाइम के लिए दिया? 8 सालों के लिए दिया। 8 सालों के लिए दिया,
तो जब 8 सालों बाद जो ब्याज मिला ना, वो कितना कह रहा है, 8 सालों बाद 8 वर्षों में ब्याज की राशि, जो ब्याज की जो राशि है वो क्या हो रही है, मूलधन का क्या हो रहा है, मूलधन से कितना कम हो रही है। मूलधन मतलब कि जितना पैसा आपने लगा रहे हैं उसको दे रहे हैं ब्याज का, उससे वो कितनी कम रह जा रही है, 340 रुपये कम रह रही है। 340 रुपये कम रह रही है, इसका मतलब उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 160 रुपये मिल रहा है। यहाँ से समझो इसका अंतर कितना है, 340 रुपये। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अगर 500 रुपये आपने किसी को ब्याज पर दिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर थी, 8 साल के लिए दिए 500 रुपये, तो ब्याज मिला वो आपको क्या मिला, 160 रुपये मिला। तो आपको यही कहेगा कि वो क्या कह रहा है, मूल राशि से कितना कम रह गया, वो 340 रुपये कम रह गया। आपको अगर ब्याज कितना मिलता, 160 रुपये मिलता, तो कितना कम रह जाता, 340 रुपये कम रह जाता मूल राशि से। तो मूल राशि हमारे पास कितनी थी, 500 रुपये थी, ये हमने माननी थी। यहाँ पे अपने पास मूल राशि नहीं दी है, अपने मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे मानेंगे, वो मान लेते हैं, मानने का अपने पास क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। अपने पास x है, y है, z है। तो हमारे पास जो मूलधन था वो कितना था, x रुपये था, मान लेते हैं कितना था, x रुपये था, अपने पास मूलधन था। उसने x रुपये क्या दे दिया, ब्याज पे दे दिया, कितने टाइम के लिए, 8 सालों के लिए दे दिया। और दर कितनी लगाई उसने, जो ब्याज की दर है वो कितनी लगाई, 4% की दर रखी उसने। मूलधन ये था, और रेट, सॉरी दर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी है, सॉरी दर 4% है। टाइम हमारे पास कितना है, समय 8 वर्ष है, कितना दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है। और ब्याज, ये समझने वाला है थोड़ा सा, ये समझ गए तो आप क्या हो गया कि ब्याज कितना है, कि उसको ब्याज वो कह रहा है कितना मिल रहा है, 340 रुपये कम मिल रहा है। किससे कम मिल रहा है, मूलधन से, किससे, मूल राशि से। मूल राशि से कितना रुपये कम मिल रहा है, 340 रुपये। तो अपने पास मूल राशि कितनी है, x रुपये है, कितनी है, मूल राशि x रुपये है। ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मूलधन से कितना कम मिल रहा है, 340 रुपये। तो मूलधन कितना है, x रुपये, इससे कितना कम मिल रहा है, 340 रुपये कम मिल रहा है। मान लो मूलधन हमारे पास जितना भी हो उसे 340 रुपये घटा दो, तो हमारे पास क्या आएगा, वो ब्याज ही तो आएगा। मान लो आपको मैं कह देता कि 500 रुपये था, अभी मैंने समझाया था कि आपको क्या मिल जाता, कि मूलधन से ब्याज कम मिल रहा है, कितना, 340 रुपये। तो आपको कितना, 500 से कितना निकाल देते, 340 निकाल तो ब्याज कितना जाता, 160 रुपये जाता, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, मूलधन से कितना कम मिल रहा है, 340 रुपये कम मिल रहा है, ये हमारा ब्याज आ गया। अपने पास सब है, फॉर्मूले में रख दो, x का मान निकल जाएगा। SI बराबर क्या होता है, PRT बटा में 100, ठीक है। P का, SI का मान कितना है, जो साधारण ब्याज है उसका मान कितना है, x माइनस 340, कितना है, x माइनस 340। ब्याज का मान कितना है, x माइनस 340, ये रख दिया। P हमारे पास मूलधन कितना है, x रुपये है। रेट, दर कितनी अपने पास, 5% है क्या, 4% है। टाइम कितना है, 8 साल है, बटा में कितना आएगा, 100 आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो हल हो रहा है वो हल कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, अब 100 नीचे, 100 का इधर गुणा कर दो, कितना आ गया ये 100x, सॉरी पहले 100 इधर आएगा ना, और ये बाकी कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 340, बराबर में क्या आएगा, ये 8 चौका 32 का x के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा, या 32 गुणा x कर दो, बात एक ही है। यहाँ से देखो कितना आ गया, 100 का अंदर गुणा करो, 100 का गुणा x से होगा, 100 का गुणा इधर से भी होगा, 100 का x कितना आ 100x, फिर 100 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी इसके अंदर, 1 2, बस ये ब्रैकेट अपना ओपन हो गया। बराबर में कितना पड़ा है, 32x पड़ा है। इसको x वाले को एक तरफ ले आओ और दूसरे को एक साइड ले जाओ। यहाँ पे 100x था, उधर 32x प्लस में इधर आते ही वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 32x। ये माइनस का पड़ा हुआ है, जो 334,000 रुपये वो क्या है, माइनस के अंदर है। इधर जाते ही वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 34,000 आ जाएगा। अगर 100 में से क्या 32 निकाल दो, 100 में से 32x निकाल दो, कितना बचेगा, 70 और कितना 68, कितना बचेगा, मैं आगे कर देता हूँ इधर, यहाँ बचेगा अपने पास 68x, सॉरी बराबर में बचेगा कितना, 34,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 100 में से 32 निकाल दिया, कितना बचा, 68 बच गया। अब क्या, डायरेक्ट कट रहा तो डायरेक्ट काट दो, नहीं कट रहा है तो आप क्या करो, ये वैसे तो 34 दूना 68 होता है, ये अगर 34 के पार्ट से काटेंगे तो डायरेक्ट कितना बचेगा, ये
2x बचने वाला है, इधर 34 से कटेंगे तो 1000 बचने वाला है, 2 से ये काट दो, कितना बचेगा 500 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया 500 रुपये। अपने पास जो मूल राशि थी वो कितनी थी 500 रुपये थी। कितनी थी 500 रुपये थी। जो अपने पास मूलधन था, जो अपने को ब्याज में दिया था, अपने को उस व्यक्ति को कितने रुपए दिए थे ब्याज के लिए 500 रुपये दिए थे। अगर वो इसी सवाल में पूछ लेता कि बताओ ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना होता, मूलधन से कितना कम था ब्याज 340 रुपये कम था, तो 500 से 340 निकाल दो, कितना आ जाता 160 रुपये आपको क्या मिल जाता ब्याज मिल जाता। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर, डी ऑप्शन सही हो गया। 500 रुपये आपने क्या निकाल दिया है मूलधन निकाल दिया। मूलधन एक्स मान लिया, दर अपने को दिया है, टाइम अपने को दिया है, ब्याज हमारा कितना है, ब्याज उसने बोला है कि क्या मूल राशि से ब्याज कितना कम हो रहा है 340 रुपये कम हो रहा है। मूल राशि एक्स थी, उससे कितना कम कर दिया हूँ, कम करने के लिए माइनस लगाते हैं, अधिक के लिए प्लस लगाते हैं। तो मूल राशि से कम था तो एक्स माइनस कितना कर दिया 340 रुपये, मूल राशि से घटा दिया 340 रुपये, जितने भी रुपये होगा वो घट जाएगा 340 रुपये। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस अपने पास फॉर्मूला था उसके अंदर मान रख दिया मैंने, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया, सिंपल कैलकुलेशन किया। 100 का इधर गुणा किया, 100 का गुणा पहले x के साथ होगा, फिर 100 का गुणा किसके साथ होगा 340 के साथ भी तो होगा, बराबर में ये सभी का गुणा आ जाएगा। 800 का 32, 32 का गुणा x से किया तो 32x इधर ले आए, माइनस का हो गया, 68x बच गया, इधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, 34,000 था, 68x के बराबर 34,000 आ गया। इसके बाद आप आराम से काट देना 2 से, अगर आपको पता नहीं है कटरा नहीं है, मैंने डायरेक्ट मेरे को पता था 34 दूना कितना होता है, 34 दूना 68 होता है। ठीक है, डायरेक्ट काट दिया, वैसे नहीं कट रहा तो आप पहले 2 से काट देना, धीरे धीरे कट के वो अपने को क्या मिल जाएगा x का मान कितना मिल जाएगा 500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, अच्छा सवाल था ये वाला। 8 नंबर सवाल देखते हैं आपको, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में, 4 वर्षों में दुगना, मैं थोड़ा जल्दी से लिखता हूँ स्पीड से, तो थोड़ी लैंग्वेज समझ लेना आप, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ता है ब्लैक बोर्ड के लिए, इसलिए आप टाइम लग जाता है। ठीक है तो दुगना हो जाता है कितने वर्षों में यह धन 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह धन, कितने वर्षों में यह धन 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, क्या ए ऑप्शन आपके पास 30 साल, बी ऑप्शन आपके पास 28 साल, इकतीस साल, 27 साल, 27 ईयर। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, दर अपने को नहीं दिया है, उसने कहा कोई भी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। कितने वर्षों में 4 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, दर निकाल सकते हैं, दुगना हो रहा है, क्या हो रहा है 4 वर्षों में क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। सबसे पहले पहली लाइन को देखते हैं, बाद में देखते हैं कि ये 8 गुना कब हो जाएगा, पहले पहली वाली लाइन को देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि मूलधन कितना था, मूलधन x रुपये था, और ब्याज के बाद वो कितना हो रहा है 4 गुना, कितना दुगना हो रहा है 2x हो रहा है, सॉरी मूलधन हमारे पास कितना था x था, और वो ब्याज के बाद कितना हो रहा है दुगना हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। पहले x रुपये था, दुगना क्या कहते हैं 2 से गुणा हो जाएगा, 3 गुना 3 से गुणा हो जाएगा, 4 चौगुना 4 गुणा हो जाएगा, 5 गुना तो क्या 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को किससे गुणा 2x कर दिया, 2 गुना हो रहा था। तो इसका मतलब x से 2x कब होगा, यहाँ से जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितना है x ही तो बढ़ रहा है, x के अंदर x जोड़ रहे हैं इसलिए तो 2x हो रहा है। इसका मतलब जो x है, ये वाला x बढ़ रहा है, ये हमारे पास क्या है, यही तो ब्याज है, ये क्या है यही ब्याज है हमारे पास। अब फॉर्मूले में रख दो SI, ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटा में कितना होता है 100 होता है।
ये सभी को तोते की तरह रटा हुआ है, ठीक है। कितना है, पैरेट, PRT क्या होता है, पैरेट, ठीक है। तो ऐसा ही ब्याज कितना अपने पास, x रुपये है। P हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन भी हमारे पास कितना x है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं कितनी है दर। टाइम उसने दिया है कितना, 4 साल में, कितने सालों में, 4 साल में, बटा में क्या कर दो, 100 कर दो, ठीक है। ये x ऊपर था, x ऊपर था, कट गया, 4 से ये वाला कट गया, कितना बच गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 आ गया। तो r ये 25 इधर जाएगा, बराबर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25, बराबर क्या आ जाएगा, r क्या होती है, हमारी दर होती है, दर होती है, तो ये क्या आएगा, 25% आएगा, क्या आ जाएगा, दर हमारी कितनी चल रही है, 25% की दर है। दर कितनी है, 25% की दर है, ठीक है। दर हम अपने निकाल दी, कितनी है दर है, ये है। कितने वर्षों में यह धन क्या हो जाएगा, अब कह रहा, जो अगली लाइन कह रहा है कि कितने वर्षों में ये धन क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 8 गुना कैसे हो रहा है कि मान लो कोई धन आपके पास x रुपये था, तो 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, मतलब 8x हो जाएगा। 8x कब होगा, x से वो कितना हो रहा है, 8x हो रहा है, कितनी की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे, 7x बढ़ा रहे हैं, 7x बढ़ा रहे हैं, तो वही तुम्हारे पास क्या है, यही तुम्हारे पास ब्याज है ना, साधारण ब्याज यही तो है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दर भी पता है, रेट भी पता है। दर हमारे को पीछे पता थी, टाइम हमारे को पता है कितना, 8 साल है, कितने टाइम दिया गया है, सॉरी टाइम नहीं दिया है, कितने वर्षों में पूछा है, ये तो क्या है, 8 गुना दिया गया। तो ऐसा ही फॉर्मूले में रख दो, ऐसा ही बराबर क्या है, PRT बटा कितना होता है, 100 होता है। ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ से तो हमने दर निकाली है, यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, 7x आ रहा है, कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। बराबर में P का मान कितना, P तुम्हारे पास कितना है, x रुपये ही है। दर हमारे को कितनी मिल रही है, दर हमने पीछे निकाली थी, कितनी थी, 25% थी, ठीक है, 25% दर थी। उसके बाद टाइम हमारे को निकालना है, कितना है, टाइम अपने को निकाल के बताना है। यहाँ पे 100 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो जो कट रहा है वो काट दो, x ऊपर है, ये x कट गया, 25 से ये वाला कट गया, कितनी बार कट गया, 25 चौका 100 होता है। 4 का गुणा इधर कर दो, 4 गुणा 7 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, टाइम बचेगा। 4 7 कितना होता है, 28, ये क्या आ गया, 28 साल, बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम, कितने टाइम में वो 8 गुना हो जाएगा, 28 साल बाद। 28 बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे पहले मैंने किया, जो पहले ही अपने को लाइन दी गई थी कि कोई धन क्या हो रहा था, 4 वर्षों में दुगना हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दुगना कर दिया। दुगना कर दिया तो कितना ब्याज मिला अपने को, x रुपये ब्याज हमने पता प्राप्त किया, तो ब्याज मिला, तो मैंने यहाँ पे ब्याज रख दिया, मूलधन रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को, दर पता नहीं है, टाइम अपने को 4 साल दिया गया था, 100 अपने को फॉर्मूले में रखना पड़ता है नीचे। ये अपने को काट के मैंने यहाँ पे दर निकाल दी, कितनी आ गई, 25% दर आ गई। आगे अगली लाइन में वो क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में यह धन मतलब कि वही धन 8 गुना हो जाएगा। तो वह धन कितना था, x था, 8 गुना का मतलब 8 से गुना कर दो, कितना बढ़ रहा है वो, x से कितना हो रहा है, 8x हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 7x बढ़ रहा है, 7x धन ज़्यादा मिल रहा है। तो 7x वो क्या है, हमारे पास ब्याज है, वो क्या है, ब्याज है। तो मैंने ब्याज की जगह 7x रख दिया, मूलधन की जगह x रख दिया, दर की जगह 25 रख दिया, टाइम अपने को ज्ञात करना था, ठीक, और बटा में क्या 100 आता ही है वो। तो मैंने ये कैलकुलेशन करके टाइम कितना निकाल दिया, क्या निकाल दिया, 28 साल निकाल दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में कल मिलते हैं। थैंक यू।